नमस्कार मेरे मित्रों, मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जैसे कि मैं गुजरात से लगातार आपके सामने आ रहा हूं। हमने ये जो वीडियो स्टार्ट किया है, अंत तक आप रुके रहेंगे। ज्यादा लंबा नहीं होगा, कुछ ही मिनटों का होगा। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, आगे की ओर आपको और मुझे हिल मिलकर बढ़ने की आवश्यकता है। तो हम कुछ वचनों के साथ बढ़ेंगे और आपको हमारा साथ देना होगा। इस वीडियो को लगातार आप कुछ लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेंगे, ऐसे हम आशा लगाते हुए आपके सामने आ रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन से हम आगे की ओर देखने जा रहे हैं। आप हमारा साथ देंगे क्योंकि आप हमारे भाई और बहन हैं। लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाए। लाखों और करोड़ों में वीडियो देखे जाते हैं जो मसीह भाइयों बहनों के नहीं हैं। वो अलग अलग प्रकार के कॉमेडी के होते हैं, पिक्चर के होते हैं। ऐसे लाखों और करोड़ों में लोग उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं, उन्हें देखने के लिए मन लगा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा मिनटों का वीडियो थोड़ा देख लेंगे तो आपके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। आइए हम देखते हैं और आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। लगातार हम स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए काफी बातें आपके सामने पेश करते चले जाते हैं। आइए देखते हैं इफिसियों 5 का 8 वचन। क्योंकि तुम पहले तो अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। हालेलुया। हम पहले क्या थे? हम अंधकार में थे, संसारिक जीवन जीते थे। तब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना करते थे, नहीं जाना करते थे। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह को अभी जान चुके हैं तो हम क्या हो चुके हैं? तमाम मसीह भाइयों बहनों के लिए ये समाचार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आपको सुनना चाहिए और मानना भी चाहिए। आइए कुछ वचन आपके सामने हमने पेश किए करे हैं। और आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तब हम अंधकार में थे, पाप में थे, गुनहगार थे और एक दूसरे को छेड़छाड़ किया करते थे, एक दूसरे को दूर करते थे। तो अभी हमारे अंदर कौन सा स्वभाव होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। हमें लोगों को करीब बुलाना चाहिए, हमें लोगों से मित्रता रखना चाहिए, आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं और ज्योति के संतान के समान आपको और मुझे चाल चलना भी चाहिए। हालेलुया। एक बार और फिर आपको मैं पढ़कर इसी वचन को सुनाना चाहूंगा। इफिसियों 5 का 8 वचन, इसमें लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति के संतान की नाई चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम क्या हैं? अभी हम प्रभु में हैं तो ज्योति के समान है, ज्योति के संतान के समान चले। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके बच्चों के समान, उसके स्वभाव के समान आपको और मुझे जीवन जीने की आवश्यकता हो चुकी है। लेकिन आज क्या नजर आ रहा है आपको? अंधकार ही अंधकार, झूठ ही झूठ, दगा ही दगा, धोखा ही धोखा, है ना? बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं, वो भी वादा करके झूठ बोल देते हैं, मुखर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें सेवक का गुण आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इसमें संसार का गुण नहीं होना चाहिए। जिस परमेश्वर को आप और मैं फॉलो करते हैं, उस परमेश्वर को अपने जीवन में रखकर हमें आगे की ओर जीना चाहिए। लेकिन आज किसी और किसी और की बातें सुनकर, किसी और की बातों को अपने जीवन में मद्देनजर रखते हुए ऐसे जीवन को जी रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि आप किसको फॉलो करते हैं, किसको मानकर चल रहे, किसकी ओर आप जा रहे हैं, किसके घर में, किसके जीवन में से आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लगातार ध्यान देने हैं। एक और वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। अगला वचन कहता है क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखो, ज्योति का फल क्या है मेरे यारों? सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की भलाई। कोई अलग अलग प्रकार की हो सकती भलाई। तो आप कौन से प्रकार की भलाई करना जानते हैं, वैसी आप भलाई कीजिए, है ना?
कौन सी प्रकार की आप भलाई करना जानते हैं वो भलाई आप कीजिए। यहाँ लिखा क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। ज्योति का फल क्या है? यानी कि सब प्रकार की भलाई होना चाहिए, भला करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर किसी में ज्योति का फल है यानी कि यीशु मसीह का फल है, गुण है, तो उसमें सब प्रकार की भलाई होना चाहिए, फिर धार्मिकता होना चाहिए, फिर सत्य भी होना चाहिए। धार्मिकता भी उसके अंदर भले काम दिखना चाहिए, धर्मी जैसा दिखना चाहिए, धर्मी जैसा लगना चाहिए, और उसमें सत्य भी होना चाहिए। क्या आपके और मेरे अंदर सत्य नजर आ रहा है क्या? लगातार थोड़े थोड़े समय में झूठ झूठ, थोड़े थोड़े दिन में झूठ झूठ, अदला बदली, इस जबान को सही भी बुलवाते हैं और झूठ भी बुलवा लेते हैं। तो आप और मैं क्या दर्शाए जाते हैं? अगर झूठ भी बोल रहे हैं और सत्य भी बोल रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब एक सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। मैं आपको एक उदाहरण देकर समाप्ति की ओर जा रहा हूं। जैसे मछली को आपने देखा होगा, मैं बम्बई काफी बार जा चुका हूं, और बम्बई के अंदर बहुत ऐसे समुद्र है, वो खारा पानी भरा हुआ है, और मैंने नमक भी बनते हुए देखा। वहां पर खारे पानी से नमक भी बनता है। खेती को थोड़ा आसपास में जैसे कुंड जैसे बना देते हैं खेती को, और उसमें खारा पानी भरा जाता है। कुछ समय के बाद में बर्फ जैसा बन जाता है नमक वहां पर। तो उसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं, पाउडर कोई डालने की आवश्यकता नहीं है, बस पानी को वहां रोक देते हैं। कुछ ही समय के बाद में पानी जो है बर्फ जैसा बन जाता है, यानी कि नमक बन जाता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नमक अपना स्वाद छोड़ता नहीं, और खारा पानी तो खारा ही होता है। मछली बचपन से लेकर खारे पानी के अंदर बड़ी होती है, लेकिन उसे हम काट कर खाते हैं, उसे चखते हैं, तो खारा उसमें नजर नहीं आता, खारा स्वादिष्ट नहीं आता। मछली खारे पानी के अंदर पैदा होती और उसी में बड़ी होती, फिर भी मछली को पकाते हुए हम नमक ऊपर से डालते हैं। क्यों? मछली तो मछली है, पानी खारा तो खारा है। मछली पानी में रहते हुए भी अपना स्वभाव नहीं बदलती। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, है ना? उसका जो स्वादिष्ट है वही देती है, उसका जो स्वभाव है वही देती है। कभी भी वो ये नहीं कहेगी कि मैं खारे पानी में पैदा हुई और खारे पानी में ही मैं खारापना लेकर बड़ी हुई, ऐसा बोल नहीं सकती। देखो, मछली खारे पानी में रहने के बावजूद भी वो खारापना नहीं उसके अंदर आता है, उस पानी का गुण नहीं आता, उसमें खारापना नहीं नजर आता है। मेरे यारो, हम भी इस पापी दुनिया में रहते हैं, तो हमारे अंदर पाप स्वभाव नहीं होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं मेरे भाइयों? जैसा संसार करता है वैसा हमको नहीं करना चाहिए, जैसा मसीह कर रहा है वैसे हमको करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन लोग संसार के साथ बहते चले जा रहे हैं, संसार के साथ दौड़ते चले जा रहे हैं, संसार में डूबते चले जा रहे हैं। यारो, मछली खारे पानी में रहने के बावजूद भी उसके अंदर खारापना नहीं दिखाती, तो हम संसार में रहते हैं, तो हम संसारिक जीवन क्यों बता रहे हैं? हम अगर मसीह में हैं तो मसीह जीवन बताना है। मसीह जीवन भलाई है, मसीह जीवन धार्मिकता है, मसीह जीवन सत्य है। हालेलुया। आशा करता हूं कि 3 बातें याद रखना, भलाई और धार्मिकता और सत्य। इस वीडियो में 3 बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। मछली खारे पानी में रहने के बावजूद भी वो खारापना अपने अंदर नहीं दर्शाती, बल्कि जो गुण है उसका वही दर्शाती है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।